नियमावली पर साइन करने के लिए सर 1 सेकंड काफी है और जारी करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी है। ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं है सर। नौमा पास है, उनको किडनी बाबू का बदल बना है तो रांची या लंदन घूमते हैं, हम कहाँ घूमेंगे जी। प्यार से नहीं सुन रहे हैं तो सड़क पर हम लोग को उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारी योग्यता यूं ही चली जाएगी प्रोटेस्ट में तो फिर बच्चे को हम क्या लाइफ देंगे। आज डिप्टी सीएम अपना पिताजी का इलाज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाते हैं। दुर्भाग्य है जी। स्वास्थ्य पहला कलम वही 10 लाख कैबिनेट में मेरा वही होगा, लेकिन कहाँ कलम खो गई है उनकी को पता नहीं है। अपने मन से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? जी, आप मीडिया कर्मी के माध्यम से सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, एक तो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, जिले वाला मंत्री तो चले गए, अब एक मोहब्बत वाला मंत्री आए हैं, तब उनसे ताजमहल नहीं बनेगा। ताजमहल हम ही लोग न बनवाएंगे जी, कैसे बनवाएंगे? उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। देखिए 62 में जब हम लोग की चाइना से हार हुई थी तो उस समय हम लोगों के ही कुल के एक कवि थे बाबा नागार्जुन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था और उस गोष्ठी में बाबा नागार्जुन को बुलाया गया था। जवाहरलाल नेहरू आज बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान फैलाने वाले लोग कुछ भी फैला ले, लेकिन इस दुनिया को, इस भारत को भाखड़ा नांगल डैम और IIT देने वाला व्यक्ति से अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये आपकी समस्या है। बाबा नागार्जुन ने भरी महफिल में पढ़ा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी के तस्वीर पर शीश झुकाकर फूल चढ़ाते हैं। ये ताकत थी उस जमाने की मीडिया की और ये हैसियत था। देखिए समय और सत्य सर किसी को नहीं छोड़ता है। 77 में आपातकाल लगा दी इंदिरा गांधी को सत्ता का अहंकार हो गया। उन्होंने अपनी असफलताओं का एक खाका तैयार किया तो उसको लगा कि मेरी असफलता का कारण क्या है, तो शिक्षक है, प्रोफेसर है, कवि है, पत्रकार है, उन्होंने सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। बाबा नागार्जुन को भी जेल जाना पड़ा तो नागार्जुन जेल में से कविता लिखते हैं कि इंदिरा जी इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता पाते भूल गई बाप को। ये ताकत थी पहले की पत्रकारिता में और आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को भी एक छोटा सा अभिप्रेरित हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग सरकार से जाकर के क्रॉस क्वेश्चन पूछिए कि आखिर पूरी दुनिया को बनाने वाला लोग आज सड़क पर बैठा हुआ है और आप घुमा कुर्सी पर बैठ करके घूम रहे हैं। आखिर भीष्म पितामह को भी मृत्यु शैया पर मृत्यु का इंतजार करना पड़ा था। तो सत्य बार बार दोहराता है और समय किसी का नहीं है। आज हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे माता पिता सब चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन ये इतिहास हमेशा याद रखेगा, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा सर। इसलिए शिक्षा मंत्री जी को यथाशीघ्र, अविलंब, तुरंत, तत्क्षण वाला परिभाषा को परिभाषित करना चाहिए और सरकार नियमावली नोटिफिकेशन बार बार जो आश्वासन दिया जा रहा है और सिर्फ आश्वासन मात्र रह जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आश्वासन से सर पेट नहीं भर सकता है। हम बार बार कह रहे हैं कि किसी को देखने के लिए 1 सेकंड काफी है सर, और उसको महसूस करने के लिए 1 दिन काफी है, और उसको देखभाल करने के लिए 4-5 दिन काफी है, लेकिन उस चेहरे को भूलने के लिए एक उम्र छोटी पड़ती है। सर क्या नियमावली का ड्रामा कर रहे हैं आप? नियमावली पर साइन करने के लिए सर 1 सेकंड काफी है और जारी करने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी है, लेकिन अगर आप 7वें चरण को हमसे दूर ले जा रहे हैं तो हमको भूलने के लिए हमारी उम्र छोटी है सर। सरकार बेहतर शिक्षा की बात करती है, ऐसे में आप लोगों के साथ ये जो व्यवहार सौतेला व्यवहार कर रही है, कैसे संभव हो पाएगा बेहतर? सौतेला व्यवहार, ये कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं है सर। इंदिरा गांधी की भी कुर्सी जा सकती है तो नीतीश कुमार कौन चीज है सर? ये राजनीति के उड़न खटोले दुनिया में इतना धन कब है कि मेरी खुददारी तोले। मेरे कलम के बदौलत ही ना वो बैठते हैं कुर्सी पे।
अगर हम अपने कलम को जिस दिन मोड़ लिए तो कलम को बंदूक बनते हुए देरी लगेगी क्या? ये चुनौती है, विनय है, विनती है, करना है। आप मेरी अवस्थाओं को देख रहे हैं। मेरे एक शशि भाई का उम्र आप देखिए, 39 साल के हो गए। क्या करेंगे ये नौकरी करके? इनके बाल बच्चा का क्या होगा? 9वां पास है, उनको किडनी बाबू का बदल बना है तो रांची या लंदन घूमते हैं। हम कहाँ घूमेंगे जी? पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है बिहार में? पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख से कम नहीं है। जितना सीट नहीं निकलेगी बिहार सरकार में उतना अभ्यर्थी हम लोग हैं। विजय चौधरी पूर्व शिक्षा मंत्री से बात को स्वीकार कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर निकाल चुके हैं जी। रवि प्रकाश प्राथमिक शिक्षा निर्देशक इस बात को ट्विटर पर भी बताए हैं। आज कह रहे हैं कि मेरे पास अभ्यर्थी नहीं है जी। बहाना का इम्तिहान होता है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि सर ये लड़ाई नहीं है, ये जंग है और जंग का समापन तब होगा जब ये 7वां चरण का दीवार टूटेगा और आज नहीं तो कल टूटेगा। कितना बड़ा भी समस्या हो उसका समाधान होता है। अगर प्यार से नहीं सुन रहे हैं तो सड़क पर हम लोग को उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो हम लोग को उतरने का समय दे रहे हैं, हमारी तैयारी का वो टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार की जो अनदेखी हो रही है, क्या वो आंदोलन को धीमा करने के लिए ऐसा टाइम टेकन कर रहे हैं? जी, सरकार के पास चश्मा है लेकिन आँख नहीं है। सरकार के पास चश्मा तो लगा लेते हैं सभी लोग, लेकिन उनके पास आँख नहीं है। आज सरकारी स्कूल की क्या हालत है, क्या सरकार को नहीं मालूम है? सारा कुछ मालूम है, लेकिन ये कहावत है गांव घर में ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, वही ये लोग यहाँ बने हुए हैं। वही ने सरकार में है जी। जो 2 दिन पहले हमारे इसी पंडाल में आकर के एक आध घोट पानियों पिए होंगे, आज यहाँ आकर के 4-4 5-5 को विधायक बोल रहे थे कि हमारी सरकार आती तो हम नोटिफिकेशन दे देते। आज आप सरकार में है तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम आज ही आ रहे थे सर, पूरा रोड खाली करवा दिया। कोई मंत्री जा रहा होगा, कोई विधायक जा रहे होंगे। क्या वहाँ 2 किलोमीटर दूर हमसे बैठे हुए हैं, उनके पास तो सब Z+, X+, P+, सुरक्षा उनके पास मुहैया उपलब्ध है। क्या वो 2 मिनट के लिए नहीं आ सकते हैं? अगर आपका नियत साफ है, अगर आपके नियत में खेट नहीं है, अगर आपका ईमान के पक्के हैं, अगर आप कहते हैं ना कि वचनम किम दरिद्रम, वचन से आदमी को दरिद्र नहीं होना चाहिए, तो सरकार को 2 मिनट में क्या चला जाता है यहाँ करके बात करने में? विद्यार्थी से बात करें, देखिए मल्होत्रा भाई विकलांग है, चल नहीं पाते हैं, लेकिन ये फिर भी आंदोलन में है। ये अपने लिए है। हमें नौकरी तो सेकेंडरी चीज है सर, हम राष्ट्र को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आखिर इस देश का क्या होगा? आने वाले बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेगी? कहाँ गया नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ गया विक्रमशिला, कहाँ गए आर्यभट्ट, कहाँ गए रामानुजन, कहाँ गए सुकरात अरस्तु, कहाँ गए गौतम बुद्ध महावीर? ये उसकी धरती है जी। काहेला विवश कर रहे हैं? लगता है कि सर बोलते बोलते लगता है पढ़ने चल जाएगा, और वो भी नहीं जाता है। बताना है ऊपर वाला से प्रतियोगिता है कि नीचे वाला से प्रतियोगिता है, वो हम सर नहीं जान रहे हैं। सर मेरा यही मैसेज है कि सरकार क्यों नहीं हम लोग की बात सुन रही है, क्यों शिक्षकों को रोड पे बैठाई है? अपने तो शिक्षा प्राप्त करके पदासीन है कुर्सी पे, फिर हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है चांस बच्चे का लाइफ सुधारने का? क्यों इतना पढ़ा लिखा करके बोर्ड पे नहीं भेजा जा रहा है? क्यों हम लोग की बात, हम लोग की फाइल को दबाया जा रहा है? क्या शिक्षा का कोई भूमिका नहीं है? विदाउट शिक्षा के वो उस चेयर पे बैठे हैं, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अगर उनको उचित शिक्षा मिली है तो हम शिक्षकों का इज्जत करें और हम शिक्षकों को बोर्ड पे भेजें, ताकि हम लोग अपना एनर्जी बोर्ड पे लॉस करें। यहाँ रोड पे लॉस करने से कुछ नहीं होगा। हमारी योग्यता यूं ही चली जाएगी प्रोटेस्ट में, तो फिर बच्चे को हम क्या लाइफ देंगे? और हम उनसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज हम भाइयों और बहनों का नम्र निवेदन में सुने और शिक्षा की फाइल को प्लीज आगे बढ़ाएं। बस मैं इतना ही बोलूँगी। कल हवन का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो जो भी कार्यक्रम है उसको पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं सुन रही है शिक्षा मंत्री? क्यों नहीं तेजस्वी भैया सुन रहे हैं?
उनको सुनना पड़ेगा। हम शिक्षकों को ऐसे रोड पे लाके वो ऐश करे कतई नहीं होगा। 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, लेकिन ये आगे होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को मजबूर मत करें कोई भी उग्र काम करने के लिए। हम लोग नम्र निवेदन और अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग की फाइल को दबाया नहीं जाए, हम लोग की आवाज़ को दबाया नहीं जाए, हम लोग के बात को दबाया नहीं जाए, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और हम भावी महिला और भाइयों को इस रोड से बोर्ड पे भेजा जाए। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको 7वें चरण की विज्ञप्ति दिया जाए, लेकिन सरकार जो कि रूलर पार्टियां हैं अभी, उस समय अपोजिशन में था तो वो आते थे यहाँ और हम लोग से झूठे रस्में झूठे वादे करके चल गए, और अब जब जाते हैं तो कहता है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, धैर्य से रहिए। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों का बड़ा दुर्भाग्य है सर कि आज डिप्टी सीएम अपना पिताजी का इलाज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाते हैं। दुर्भाग्य है जी। स्वास्थ्य मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, और शिक्षा मंत्री उनके आरजेडी के पार्टी का है। तो ये कैसी शिक्षा व्यवस्था, कैसा ये राष्ट्र का निर्माण करेंगे जब गुरु को रोड पर बैठा दिया है। एक ज़माना था कि इस पाटलिपुत्र की धरती से दुनिया के कई भागों पर, कई द्वीप पर यहाँ से शासन चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। रोम दूसरे नंबर पर था, पाटलिपुत्र पूरे दुनिया में पहला नंबर पर यह शहर था पाटलिपुत्र, और रोम की परिधि आधी थी पाटलिपुत्र की परिधि। आपका सर अंतिम लड़ाई आप कितना दूर तक ले जा सकते हैं 7वें चरण के लिए सर? देखिए सर, कुछ लोग कहते हैं कि करो या मरो। अरे भाई, करेंगे नहीं तो मर जाएंगे तो क्या मिलेगा? मरने से पहले कुछ कर गुजरना है। हम लोगों को अपने ही वतन में अपने हक के लिए ये रोड पर जो है भीख मांगना पड़ता है सरकार से। हिटलरवादी शासन व्यवस्था, एक समय था कि हिटलर ने पूरा दुनिया को जीता, लेकिन समय जब आ गया तो क्या हुआ? हिटलर मतलब आप क्या करके मरना पड़ा हिटलर को। उसी तरह से हिटलरवादी जो शासन व्यवस्था का सरकार है, इसको भी सुसाइड करना पड़ेगा। तो आप सर तेजस्वी को, नीतीश कुमार को हिटलर कह रहे हैं क्या? क्यों नहीं कहेंगे? हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जी, आप घनानंद के वंशज हैं, आप शिक्षक हैं, घनानंद भी शिक्षक थे, नंदवंश को वही खत्म किया यहाँ से। आप लोग की भी तैयारी उसी दिशा में तो नहीं सर बढ़ रही है? देखिए सर, कहता है कि एशिया का 5% भूभाग पर सिकंदर ने कब्जा किया तो विश्व विजेता हो गया, और हमारे यहाँ तथाकथ बुद्ध की धरती है। ये जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, ये जो कितना पूरा एशिया को ही कब्जा कर लिया था सत्य अहिंसा के बल पर। तो समझिए हम लोग के यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला सब थे। तो आज कहते हैं विश्व गुरु कैसे था? उस समय था, तो अभी क्यों नहीं बनेगा विश्व गुरु? फिर से सोने की चिड़िया क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सब गुरु को यहाँ रोड पर बैठा दिया है। तो गुरु को यहाँ स्कूल में होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, तब ना एक अच्छे समाज का बच्चे पढ़े लिखेंगे, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। क्या प्रमुख मांग है जो सरकार नहीं मान रही? बस वही हम लोग का 1 to 5 से 6 to 8 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति हम लोग को सरकार मांग है हम लोग का, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, अंधी बहरी सरकार। और जो है क्या कहते हैं कि हम लोग 4 साल से मतलब रोड पर हैं। तो अब बताइए, हम लोग जब 4 साल से रोड पर हैं तो हमारे ये 4 साल से वो जो हमारे देश के बच्चे हैं वो भी तो 4 साल से रोड पर होंगे, वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे जब हम लोग स्कूल पहुँचबे नहीं करेंगे? तो ये सारा चीज़ पूरा राजनीति कर रहे हैं ये तेजस्वी सरकार भी और जाकर के नीतीश जी भी। अब वो लोग मिलजुल करके हम लोग को काम कर दे फटाफट, ताकि हम लोग स्कूल में जा सके और बढ़िया से पढ़ा सके, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। मुख्यमंत्री होने से पहले तेजस्वी आश्वासन वगैरह दिए थे? हाँ जी, क्योंकि आंदोलन हम लोग आज से थोड़ी है, आज 2019 से आंदोलन चल रहा है। तो उसमें अभी तो वो सरकार में, पहले वो विपक्ष में थे, तो यहाँ का आश्वासन दिया हम लोग को तेजस्वी भैया, जो तुम लोग घबराओ नहीं, हो जाएगा काम। हाँ, और हमारा सरकार बनेगा, हम कर देंगे। पहला कलम वही 10 लाख कैबिनेट में मेरा वही होगा, लेकिन कहाँ कलम खो गई है उनकी, वो कोई पता नहीं है, और अभी तक शायद नहीं मिले हैं। आप सोचे हो सकता है कि 1-2 दिन में मिल जाए तो कर दे हम लोग का काम। तो प्रयास किए हैं इधर सरकार बनने के बाद मिलने के? सरकार बनने के बाद बहुत प्रयास किया गया, बहुत मिले हम लोग जाके, वो लोग तो अब पहचानने से इनकार कर रहे हैं।
जब उनकी कुर्सी छूट जाएगी फिर हम लोग को पहचान लेंगे। बस यही बात है, और क्या कहें आपको। आंदोलन का क्या रूपरेखा है? आंदोलन का रूपरेखा यही है कि आज कैबिनेट बैठक में अगर हम लोग का नियमावली प्रस्ताव पारित हो जाती है, मोहर लग जाती है, तो हम लोग थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद 10 दिसंबर को उन्होंने बोले हैं, पेपर में भी मतलब दिया है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यदि जारी कर देते हैं तो बस हम लोग घर चल जाएंगे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा और इसको कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि अभी तो हम लोग 1.5 लाख विद्यार्थी हैं, उनका माँ है, बाप है, भाई बहन है, तो इतना सारा जो वोट है सरकार गिराने देंगे, छोड़ देंगे? जब हमारा पेट में भूख है हम खोजेंगे ना भाई मेरा कोई अच्छा नेता जो हम लोग का दुख दर्द समझे। उम्मीद थी हम लोग का तेजस्वी यादव भैया से, लेकिन अब उम्मीद में वो खरा नहीं उतर रहे हैं। अभी तक हम लोग समय भी दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा हम लोग का काम कीजिए, तो सरकार रहेगी आपकी, नहीं तो आपकी भी जाएगी। कल हवन का या फिर क्या कल कुछ आंदोलन का रूपरेखा बदल रहा है? हाँ देखिए, कल हवन मतलब का प्रोग्राम का कार्यक्रम का प्रोग्राम है हवन का, और उसमें जो है कि शिक्षा मंत्री नीतीश जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी भैया जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे ऊपर वाला, स्वयं बजरंगबली आकर के उन लोग को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे ताकि हम लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दे, अन्यथा उन लोग की सरकार तो गई इस बार। मैंने कार्यक्रम है हवन का, उस पर थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए फर्स्ट बार, ठीक है ना? है ना? आंदोलन को लेकर क्या रूपरेखा तय की? जी, कल जो 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर के दिन हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि के लिए हवन कार्यक्रम रखें, ताकि ईश्वर से हम लोग कामना करें कि वो लोग जो परिभाषित बयानबाजी रटाया शब्द बोल रहे हैं कि तुरंत, तत्क्षण, अतिशीघ्र, अविलंब, अगले महीना, पिछले महीना, इन बातों को वो भूल करके उन्हें सही उच्चारण के साथ कि वो बोलें कि कब नोटिफिकेशन और नियमावली हम लोगों की जारी हो रही है। इसीलिए कल पूरे बिहार के तमाम 38 जिले से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी भारी संख्या में शक्ति प्रदर्शन के साथ अनिश्चितकालीन चल रहे गर्दनीबाग आंदोलन स्थल पर हम लोग हवन करेंगे। हवन कार्यक्रम के बाद आंदोलन को और उग्र करने की भी विपक्षी पार्टी का अल्टीमेशन सरकार को चेतावनी दे दिया गया है कि अगर सरकार 10 तारीख तक सीटेट बीटेट प्राथमिक बहाली के संबंधित कोई अगर तर्कपूर्ण नियत संगत निर्णय नहीं लेती है तो वो शीतकालीन सत्र को नहीं चलने देंगे। ये तो उनका स्टेटमेंट है। हम लोगों का भी ये, कृष्ण के द्वारा मेरा नाम भी हुआ कन्हैया, इसलिए कृष्ण का अंतिम चेतावनी है कि अगर इस शीतकालीन सत्र से पहले सरकार अगर प्राथमिक नोटिफिकेशन बहाली नहीं जारी करेगी तो हम लोग डाक बंगला पार्ट 2, ये जो आप देख रहे हैं आगे पीछे, यह अभी पिक्चर कास्टिंग चल रहा है, फिल्म का रिलीज होगा डाक बंगला पर, और हम लोग 22 तारीख से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं ना सर, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग कलम के सिपाही हैं और कलम का ताकत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है। कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए, कोई कब तक महज गाए, इलाही क्या ये मुमकिन हो कि कुछ ऐसा भी हो जाए, 7वां चरण मेरे याद में जागे और मैं 7वां चरण में घुल के सो जाए। ऐसा कौन सा दिन आएगा? 3, साढ़े 3, 4 साल से हम लोगों की रात अच्छे ढंग से नहीं कट रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के जिंदगी से सूरज ही खत्म हो गया है। तेजस्वी जी चम्मच के कटोरे में जन्म लिए और महाराजा के बेटा थे तो महाराजा बने हुए हैं। 9वां पास करके आप कहते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और हम लोगों का बरखी होने का अवस्था आ गया सर। 38-39 साल का उम्र है सर, घर परिवार नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ है सर, कौन करेगा?
आखिर इस दुनिया के भोगने वाले वही हैं। हम लोग यहाँ के मुख्य दर्शक हैं, ताली बजाने के लिए आए धरती पर। इसीलिए चुनौती है, अहंकार है, करुणा है, विनय है, विनती है, याचना है कि सरकार को प्राथमिक चरण नोटिफिकेशन 128 जारी करना ही होगा, चाहे जिस रूप में हो। हम लोग तैयार हैं सरकार से लड़ने के लिए। थोड़ा पीछे सब लोग